दो जुड़वा बहनों की पहली रसोई। माँ, मुझसे नहीं बनता ये हलवा। कब से कोशिश कर रही हूँ। 2 बार तो हलवा जल गया और इस बार एकदम पतला पानी बन गया। मैं इस रसोई के काम के लिए नहीं बनी और ना ही हलवा मुझसे बनेगा। अपनी बेटी जिया की इस बात से मालती चिंता में आ जाती है। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का। हलवा भी नहीं बनाया जा रहा इससे। ससुराल जाएगी तो रसोई कैसे संभालेगी। लड़के वालों के सामने तो फट से मुंह फाड़ कर बोल दिया था कि मुझे सब कुछ बनाना आता है। अगर हलवा तुझसे नहीं बनेगा तो और किससे बनेगा। इतने में जिया अपनी बहन को आवाज देकर बुलाती है। पिया, अरे ओ पिया, माँ बुला रही हैं। आई। जी माँ, बुलाया? लो माँ, आ गई मेरी प्यारी बहन पिया। ये बनाएगी मेरे हिस्से का हलवा। देख रही है पिया, तेरी निकम्मी बहन कैसे दांत फाड़ रही है। कभी कभी तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि तुम दोनों को मैंने एक ही कोख से जन्म दिया है। मालती के इस कथन का कारण था अपनी दोनों जुड़वा बेटियों का अलग अलग स्वभाव। हालांकि दोनों शक्ल सूरत से एक जैसी ही दिखती थी। अगर दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो पहचान पाना मुश्किल होगा कि कौन पिया है और कौन जिया। जहां पिया सीधी सादी, संस्कारी और घर के काम में निपुण थी, वहीं जिया मनमौजी थी। दोनों की शादी वसुंधरा के बेटों कार्तिक और अनुज से पक्की हो चुकी थी, इसलिए मालती जिया को खाना बनाना सिखाती है। पर जिया लीबा पोती में ही लगी रहती। गुजरते वक्त के साथ दोनों बहनें शादी करके ससुराल आ जाती हैं। हे भगवान, मेरी ये जुड़वा बहू की शक्ल तो एकदम सीता गीता के जैसी मिलती है। अब इसमें से कौन पिया है कौन जिया, कैसे पहचानूं? तभी जिया फट से कहती है, माँ जी, मैं पिया हूँ और ये जिया। अच्छा, चलो दोनों बहनें जल्दी से इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। दोनों बहनें गृह प्रवेश करके ससुराल में कदम रखती हैं, जहां उन दोनों के एक से चेहरे देखकर रिश्तेदार भी अचक्के रह गए। माला और गेंदा भी देखने लगी। बाप रे जीजी, तुम्हारी बहुएं तो एकदम अंजू मंजू की हमजोली हैं। हाँ माला, दोनों जुड़वा बहनें हैं ना, इसीलिए। अच्छा चलो, अब तुम दोनों बहनें जाकर आराम कर लो और कल वक्त से उठना, क्योंकि तुम दोनों की पहली रसोई है। जी माँ जी। दोनों बहनें अपने अपने पतियों के साथ कमरे में आ जाती हैं, जहां जिया मन ही मन बड़बड़ा उठी। मैं तो नहीं उठने वाली। पहली रसोई के लिए 5 बजे। इतनी बड़ी बारात के लिए खाना बनाना मेरे बस की तो नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पिया अपनी सास के कहे को मन में बिठाई थी। पिया, तुम इस दुल्हन के जोड़े में बहुत ही सुंदर लग रही हो। आज की रात हमारी है। पिया ने बड़े बोझ भरे मन के साथ कार्तिक की ओर देखकर कहा। कार्तिक जी, कल ससुराल में मेरा पहला दिन है। पहली रसोई के लिए जल्दी उठना है। मैं सो जाऊं प्लीज? कार्तिक ने नीरस भाव से पिया को देखकर कहा, ठीक है पिया, तुम सो जाओ। अगले दिन पिया सुबह के 5 बजे उठकर ससुराल की साफ सफाई में लग गई, जबकि कामचोर जिया बिस्तर पर पैर पसारे मजे की नींद सोई रही। देखते ही देखते सूरज निकल आया। शुक्र है समय से सारी साफ सफाई खत्म हो गई। अब जाकर जल्दी से नहा धोकर आ जाती हूँ। बेचारी पिया सारा काम निपटा कर थक कर चूर हो गई। फिर वो नहाकर तैयार हो रही थी कि उसको कमरे में देखकर उसकी जुड़वा आलसी बहन जिया फट से पिया की जैसी साड़ी पहनकर रसोई में आ गई और अपनी सास को आता देखकर गहरी सांस भरते हुए थके होने का एहसास जताया। उफ, उई माँ, मेरी कमर। अरे पिया बहू, तू अकेले काम कर रही है? जिया बहू कहाँ है? जी वो माँ जी, जिया को जरा देर से उठने की आदत है, मैं उठा देती हूँ जाकर। जिया ने चालाकी दिखाकर अपनी सास की नजर में खुद को कामकाजी साबित किया। इधर सास गुस्से में पिया के कमरे में आ धमकी, जहां पिया को सजता धजता देखकर वो पिनकते हुए बोली, तू यहाँ लीपा पोती में लगी हुई और वहाँ बेचारी पिया बहू रसोई में अपनी कमर तोड़कर काम कर रही है। अरे ये सजना सवरना भागा थोड़ी जा रहा है। थोड़ी साफ सफाई करवा देती अपनी बहन के साथ तो तेरे के हाथ घिस जाते। इतना भला बुरा सुनकर बेचारी पिया की आंखें भर आईं। जिया की बच्ची, मुझे लगा नहीं था कि तू ऐसा करेगी। ऐसी बहन होने से भला तो दुश्मन होता है। कमर तोड़कर काम मैंने किया और क्रेडिट ये ले गई। फिर थोड़ी ही देर में दोनों बहनों की पहली रसोई की रस्म शुरू हो गई, जहां वसुंधरा एक बार फिर पिया को जिया समझकर धमकाते हुए बोली, देख जिया बहू, तेरी एक भूल मैंने नजरअंदाज कर दी, मगर इस बार कोई काम चोरी नहीं चलेगी। तुम दोनों बहनों को पहले रसोई में सबसे पहले हलवा बनाना है और फिर पूरी, छोले, राजमा, चावल
और हाँ, तेरी बुआ सास को शुगर है तो वो सादे फुलके खाती हैं, और माला मौसी को मिठाई बहुत भाती है तो एक आध आइटम बना लेना, गुलाब जामुन और शाही टुकड़ा। डबडबाई आंखों से पिया ने अपनी सास की ओर देखकर कहा, माँ जी, इस बार मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, एकदम अच्छे से पहली रसोई की रस्म करूंगी। पर इतना सब बनाने की बात से जिया का सिर नाचने लगा। उफ, मुझे तो हलवा तक बनानी नहीं आता, इतनी सारी वैरायटी कैसे बनाऊंगी? ओ गॉड, बचा लेना। पिया झटपट से हलवा बना लेती है, वहीं जिया हलवा बनाने में उलझी हुई थी। हलवा तो बन गया, अब जल्दी से मटर पनीर की सब्जी बना लेती हूँ और एक तरफ आटा गूंथ लेती हूँ। जिया जलन से भर गई क्योंकि उसका हलवा बार बार जल जाता था। उफ, हलवा फिर जल गया। अगर इसमें लगी रही तो बाकी खाना कब बनाऊंगी? जो भी है सही है। जिया रोध होकर कच्ची पक्की पूरी तलने लगी। इधर मेज पर पूरा ससुराल बेसब्री से दोनों बहनों की पहली रसोई की बाट जो रहा था। ओहो, रसोई से खाने की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, अब तो पेट में कबरी हो रही है खाने की। वही तो जिज्जी, जल्दी करो ना। बहू रानियों, जल्दी से खाना ले आओ भाई। ये सुनते ही डर के मारे जिया दांतों तले उंगली दबा लेती है। अब क्या करूं, मैंने तो इतनी देर में बस ये जला हलवा और ये 4 पूरी ही तली हैं। तभी जिया अपनी बहन जैसी साड़ी पहने होने का फायदा उठाने के लिए दिमाग दौड़ाती है और बहाने से पिया को भेज देती है। पिया देख, मैं तुझे बताना भूल गई, जीजा जी कब से तुझे बुला रहे थे। अच्छा, मैं देख कर आती हूँ। इतने में जिया फट से पिया का बनाया सारा खाना परोस देती है। ये लीजिए बुआ जी, मौसी जी, गर्मा गर्म पूरी सब्जी हलवा सब रेडी है। सब हबड़ हबड़ खाने लगे। ओए होए होए, क्या बढ़िया स्वाद है, खाने में एकदम नरम नरम पूरी और हलवा तो अमृत से भी मीठा। हाँ, मगर इसकी दूजी बहन कहाँ है? आती होगी माला, ठहर मैं बुलाती हूँ। जिया बहू, जल्दी खाना लेके आ। इतने में जला हुआ खाना लिए पिया आ गई। तभी सबने जला खाना देखकर उस पर खूब गुस्सा किया। ये कैसी भट्टी में से पूरी पका कर लाई है, एकदम जली हुई है, और सीख अपनी बहन से कुछ, बेलूड़ी कहीं की। इतने ताने बाने सुनकर भी पिया ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसका मन चीख चीख कर रो पड़ा। जिया ने मेरे साथ छल कपट किया है, सिर्फ सासू माँ से बड़ाई सुनने के लिए। सभी ने जिया को पहली रसोई में रुपए पैसे गहने बहुत कुछ दिया। ये लो पिया बहू, तुम में हर गुण भरा है, तुम ही इस 9 लखा हार के काबिल हो। धन्यवाद माँ जी। बेचारी मेरी बहन, मैंने उसको बुद्धू बना दिया, इसलिए तो मैंने डिट्टो इसके जैसी साड़ी खरीदी है। इसी तरह दिन गुजरते गए, सब रिश्तेदार भी लौट गए, पर दोनों जुड़वा बहनों के कामों की गलतफहमी वसुंधरा के आगे बनी रही। एक बहू होने का सारा कर्तव्य पिया निभाती, पर बढ़ाई जिया को मिलती। मगर एक दिन वसुंधरा ने देखा कि पिया रसोई के भीतर बिना चप्पल के खाना बना रही थी, उसकी चप्पल बाहर थी। ये जिया बहू रसोई का इतना आदर कब से करने लगी? कहीं मुझसे ही दोनों बहनों को पहचानने में भूल तो नहीं हो गई? इस बात को साफ करने के लिए वसुंधरा ने जिया को पिया कहकर पुकारा। पिया बहू, जरा रसोई में तो आना। उफ, सासू माँ को भी ना चैन नहीं है। आई माँ जी। जिया बेधड़क सैंडल पहने रसोई में घुस आई। जी माँ जी, बुलाया? हाँ, वो मुझे ना तेरे हाथों की गर्मा गर्म पूरी खाने का बड़ा मन है, वो जो तूने पहली रसोई में बनाई थी। अभी माँ जी? हाँ बहू, 4 पूरी तलना तेरे बाएं हाथ का खेल है। क्यों नहीं माँ जी, वैसे भी मेरा हाथ एकदम नपा तुला हाथ है। जिया बहू, तू जा बाजार से जरा सब्जी ले आ। वसुंधरा ने पिया को भेज दिया। जिया का चेहरा पीला पड़ गया। उफ, आज तो बुरी फंस गई जिया। जिया ने पिया की तरह नरम नरम पूरी तलने की कोशिश तो खूब की, मगर जली पूरी देखकर सास ने कहा, रहने दे जिया बहू, ये पूरी तुझसे नहीं बनेगी। तूने पिया के नाम का सहारा लिया और मैं हमेशा उस बेचारी को खरी खोटी सुनाती रही, जबकि सर्वगुण संपन्न है वो और कामचोर है तू। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस खुद को अच्छा साबित करना चाहती थी, मुझे बस एक मौका दे दीजिए। इतने में पिया आ जाती है। माँ जी, जिया को माफ कर दीजिए, मैं इसे खाना बनाना सिखा दूंगी। इतने के बाद भी पिया के मन में प्यार देखकर जिया ने माफी मांगी और पूरी लगन से खाना बनाना सीख लिया, और दोनों जुड़वा बहनें खुशी खुशी रहने लगी।